बेलारूस के सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात, दिफा समेत इलाकाई सलामती से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने आलमी इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा, दो तरफा रवाबित मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया, एहतजाज के दौरान शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शरपसंदों को गिरफ्तार किया, फोर्सेज ने बेहतर हिकमत अमली के साथ शरपसंदों को नाकाम बनाया। सिपा सालार ने भी फसादियों से निपटने के लिए भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि एहतजाज के बाइस एक दिन में स्टॉक मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचा। एहतजाज के बाइस 100 इंडेक्स 4000 पॉइंट्स तक गिर गया। एहतजाज होगा या नहीं, ड्रामा खत्म। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत से बाहर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहे अमल बताया जाएगा। तर्जुमान PTI का कहना है कि पूरा मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई। सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहला दिया गया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरीन को भगा दिया। मामूलाते ज़िंदगी बहाल होना शुरू। रावलपिंडी के तमाम निजी तालीमी इदारे आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। शहर भर की तमाम शाहराहों पर मौजूद रुकावटें हटा दी गई। तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का फैसला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान शरपसंदों के मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद मिले। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज में बड़े पैमाने पर शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता 7 दिनों में गिरफ्तार होने वाले 610 शरपसंदों में 37 अफगान शरपसंद भी शामिल हैं। PTI का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 99,269 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मुआशी तजियाकार का कहना है एहतजाज के खात्मे के साथ 100 इंडेक्स की गिरावट भी खत्म हो गई। स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए, जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। इतने इंतजामात के बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक कैसे पहुंचे? सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती दावों और तैयारियों पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। इस वक्त पूरे मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। PTI की मौजूदा लीडरशिप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। मैं सिर्फ बानी PTI को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेनेटर फैसल वाउडा ने तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं PTI लीडरशिप की तैयारी है कि बानी चेयरमैन को अंदर रखा जाए। पार्टी के खात्मे के लिए बुशरा बीबी की कोशिशें जारी हैं। पंजाब के बाद बलूचिस्तान असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद जमा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान असम्बली की जानिब से करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। करारदाद आज बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। सियासी कारकुनान कौम का सरमाया होते हैं, उनके खिलाफ ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। मुजाहिरीन पर रियासत और हुकूमत की जानिब से तशद्दुद, मुल्क के आइन और जमहूरी अख्तार पर हमला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का समाजी राबिते की वेबसाइट पर पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महाजर ताजरों की जानिब से PTI एहतजाज के खिलाफ दायर करदा तौहीन अदालत की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर समाअत करेंगे।
रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इस्लाहात पर जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात आए बात करें, एहतजाज की आड़ में मफाद आमा अमूर में रुकावटें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की महकमे सेहत की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू, कहा बातचीत का दरवाज़ा खुला है, मुज़ाकरात जमहूरी मुआशरों का सुतून है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कहाँ हैं, सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। बुशरा बीबी ताहाल मानसेरा में मौजूद, हेलीकॉप्टर न मिलने के बायस पेशावर न जा सकी। बुशरा बीबी मानसेरा में अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आई, जिससे लगता है पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात मौजूद हैं। एहतजाज पर तफरीक का शिकार क़यादत के बाद बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने भी बुशरा बीबी पर उंगली उठा दी। समाजी राब्तों के प्लेटफार्म पर अपने पैगाम में कारकुनान को गुमराह करने का इल्ज़ाम, कहती हैं कि मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई, अंधेरे के बायस आवाम को कोई हिदायत जारी न की जा सकी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी मेरे लिए माँ का दर्जा रखती हैं, जब सीधी फायरिंग की गई तो मुझे उनको वहाँ से निकालना पड़ा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का खुसूसी इंटरव्यू, कहा मेरी गिरफ्तारी पर इन्हें नुकसान पहुँचता तो कौन जिम्मेदार होता, जानी नुकसान नहीं चाहते थे इसलिए डी चौक से दूर रहे। पाक बहरिया के जहाज ज़ुल्फ़कार की बहरे अरब में कोरियन क्यूरी के साथ कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत मश्क मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद मुश्तरका ऑप्शंस की सलाहियत बढ़ाना और बाहमी रवाबित और इनके ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। ISPR के मुताबिक कंबाइंड टास्क फोर्स गैर कानूनी समंदरी सरगर्मियों, मनशियात की स्मगलिंग और बहरी कज़्ज़ाकी को रोकने के लिए मैरी टाइम सिक्योरिटी ऑप्शंस का अहम हिस्सा है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का वफ्द के हमरा GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हमवक्ती नौइयत को उजागर किया। कहा कि तारीखी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरी उतरी, ये ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। जनरल शॉन्ग शुइया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को सराहा। गरीब लोग मौजूद रहे, लीडरशिप भाग गई। लोग पूछते हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली थी या फिक्स मैच था। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंदी की लफ्जी गोलाबारी, PTI को जलसा करना है, जलसा करने से कोई ना रोके, लेकिन बानी PTI की रिहाई इस तरीके से नहीं होगी। वफाकी हुकूमत को इस हवाले से मौसर इक़दाम करने होंगे। एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। एहतजाज की आड़ में कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करने देंगे। IG इस्लामाबाद का वाज़े ऐलान, चीफ कमिश्नर के हमरा IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया, कहा जिस अफगान शहरी के पास NOC होगा वही दारुल हुकूमत में रह सकेगा। कहा अब लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, अगर PTI का कोई बंदा हलाक हुआ है तो हमें बताएं, उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। हुकूमती जिरगा, वादा और मुआहदा कुछ काम न आया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खुर्रम में हरीफ कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला न रुक सका। एक हफ्ते से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 89 हो गई। सूबाई हुकूमत के ईमा पर जिरगे में 7 रोज़ा सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया था, लेकिन फैसले का एहतराम नहीं किया गया। PTI की लीडरशिप कुर्सी के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल कर रही है। PTI रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को कहा जाता है कफन बांध कर जाना है, खुद कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। अहमद वली खान PTI पर बरस पड़े। नौ मई के 8 मुकदमात में जमानतों की दरखास्तों पर बड़ा फैसला। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की जमानतों की दरखास्तें खारिज कर दी। जज मंजर अली गिल ने जिना हाउस हमला
اور 9 मई के मुकदमात की इसकी समाअत के दौरान महफूज किया गया फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर दाखिला और अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। डी चौक में ग्रैंड ऑपरेशन पर सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी। निहत्ते मुज़ाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाना तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट बार सिफाकाना और काबिल मज़म्मत इक़दाम की तरफ आंखें बंद नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स का पिंग्स अस्पताल का दौरा। गुज़िश्ता रोज़ शरपसंदों के पत्थराव से जख्मी होने वाले एएसपी की अयादत की। एसपी मोहम्मद अलीम की आंख ज़ाया होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जख्मी का लाहौर के बेहतरीन निजी अस्पताल में इलाज कराने की हिदायत। बानी पीटीआई अपनी अहलिया को गैर सियासी कहते रहे, वो सियासी निकली। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शरीना मेमन की कड़ी तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई एहतजाज में लाशें चाहती है। अहम मौके पर पीटीआई पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करती है। वफाकी हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुलिस एक्शन पर सबसे पहले अली अमीन और बुशरा बीबी भागी। वज़ीर आला हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत और पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आपाशी और चीफ सेक्रेटरी ने तारीखी बैराज के तमाम दरवाजे तब्दील किए जाने के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला कहते हैं कि हम मुस्तक़बिल के लिए तैयार सिंध तश्कील दे रहे हैं, जो लोगों की बेहतरी के साथ साथ मौसमियाती चैलेंजेस से भी निपटने के काबिल होगा। लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर का इंतखाब। लॉर्ड हेग ऑफ रिचमंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब। लॉर्ड विलियम हेग आइंदा बरस के आगाज में 10 बरस के लिए चांसलर का ओहदा संभालेंगे। बानी पीटीआई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए कागजात जमा करवाए थे। यूनिवर्सिटी की हतमी फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं था। लेबनान में हिजबुल्लाह ने अपने साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद की तदफीन का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक जंगबंदी के बाद अब हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी शायान शान अंदाज में सपुर्द खाक किया जाएगा। सेहूनी अफवाज के मैसूर ग़िज़ा पर जारियत आज भी जारी। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक 1.5 साल से ग़िज़ा पर जारी इसराइली कशीदगी में अब तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। भारत का इनकार, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी परेशान। चैंपियन ट्रॉफी का मामला, हाइब्रिड मॉडल प्लान सामने आ गया। टूर्नामेंट से 10 मैचेस और 1 सेमीफाइनल पाकिस्तान में कराने की प्लानिंग। भारत के मैचेस और 1 सेमीफाइनल मुत्तहिदा अरब अमारात में कराए जाने पर गौर। आईसीसी का इजलास 29 नवंबर को तलब। हाइब्रिड मॉडल करवाने की सूरत में पीसीबी को माली फ़ायदा पहुंचाने का प्लान तैयार। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान खिलाफ सीरीज़ का फैसला कुन वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच से कबल कौमी टीम को धचका। 2 अहम खिलाड़ी जख्मी। फास्ट बॉलर मोहम्मद दानियाज शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार। वनडे सीरीज से बाहर अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान कौमी स्क्वाड में शामिल।